पार्टी जिंदाबाद 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 सदा दिखाई नहीं, सदा दिखा आ जाओ कभी ठीक है। जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नामांकन के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रत्याशी घर जाके अपना प्रचार कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ रानीपुर विधानसभा से राजवीर सिंह चौहान जी चौहान साहब चुनाव प्रचार करने शुरू हो गए और किस प्रकार से मतदाताओं को रिझाएंगे, उनके लिए कार्यक्रम? देखिए, मतदाताओं को रिझाने का जो तरीका है, रिझाने के लिए नहीं, मैं उनकी जायज़ बातें सुनूंगा। जो उनकी जायज़ बातें हैं, चाहे क्षेत्र का विकास हो, जहाँ से हम गुजर रहे हैं रास्ता देखिएगा क्या हाल है। अभी हाल ही में सड़कें बनी है, लेकिन पूरी तरह से उखड़ी हुई है। नालियों की क्या स्थिति है, सीवर लाइन यहाँ पर नहीं है, तो कोई सुविधा, पीने के पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं है, शुद्ध पेयजल नहीं है यहाँ पर। तो ये तमाम कोई भी सुविधा इस कानून में नहीं है, जिसको लेकर यहाँ का आम जन बहुत ज़्यादा परेशान है, त्रस्त है और भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठा हो। और वो सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहा है। 14 तारीख का इंतजार कर रहा है। 14 फरवरी को जब वो आएगा अपने बूथ पर, वो कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस को विजयी बनाने का काम करेगा। चौहान साहब, इससे पहले आप राजनीति में भी रहेंगे। इन क्षेत्रों में क्या पहले आपने दौरा किया, इनकी समस्या को सुना, या आप पहली बार इस क्षेत्र में आए? देखिए, इस क्षेत्र में जैसे कॉलोनी बसी है, उससे भी पहले भी इस क्षेत्र में आता रहा हूँ। और जब जैसे कॉलोनियाँ बसी, इसमें मैक्सिमम BHL कर्मचारियों के मकान है, चाहे वो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो या सेवा में। तो मेरा तो बराबर एक परिवार के नाते इन कॉलोनियों में आना होता ही रहता है। इसीलिए नहीं, पूरी विधानसभा में यही स्थिति है। मैं आज से नहीं, पिछले 30 सालों से पूरे क्षेत्र में, यानी पूरी विधानसभा में भ्रमण करता रहा हूँ। और कांग्रेस को मजबूत करने का काम मैंने हमेशा किया है। आम जन की बात सुनने का काम किया है। आम जन की जो बातें हैं, जो समस्याएं, उन्हें सुनकर जो मेरे हाथ में था, जितना मैं कर सकता था एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते, वो मैंने मदद करने का काम किया। ये नगर पालिका क्षेत्र में आता है और अभी क्षेत्र बना है। इसमें बहुत सारे विकास के ऐसे मुद्दे हैं। अगर आप जीतते हैं तो किस प्रकार के यहाँ का भी विकास करने पे आता है? देखिए, मेरी प्राथमिकता चाहे टिहरी विस्थापित कॉलोनी हो, चाहे नागनगर की कॉलोनियाँ हो, चाहे महदूद में कॉलोनियाँ हो, जितनी, और चाहे जगजीतपुर की कॉलोनियाँ, जितनी भी नई कॉलोनियाँ बसी हैं, उनमें प्राथमिकता के तौर पर काम किया जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि उनकी आवश्यकता है, जनून आवश्यकता है। हालांकि ऐसा नहीं है और जगह जरूरत नहीं, और जगह भी काम होंगे, लेकिन प्राथमिकता इन क्षेत्रों को दिया जाना नितांत आवश्यक इसलिए है। ये नई कॉलोनियाँ बसी है, डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वर्तमान विधायक जो 10 साल से बैठे हैं, उन्होंने पूरे क्षेत्र की इसकी अनदेखी की है। इस क्षेत्र में रोजगार में लोगों का पलायन हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं, इसके लिए आप क्या करें? देखिए, ये आम जन जानता है कि ये विधानसभा जो इंडस्ट्रियल एरिया है और सबसे ज़्यादा रोजगार के साधन शायद पूरे उत्तराखंड में इसी विधानसभा में होंगे, चाहे BHL हो और चाहे सिडकुल हो। और ये दोनों कारखाने स्थापित करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। अभी 2002 में नारायण तिवारी जी ने सिडकुल की स्थापना की थी, और उससे पहले नेहरू जी के द्वारा लगाया हुआ ये कारखाना है। तो ये जो कांग्रेस ने रोजगार के संसाधन पैदा किए थे, उनको ख़त्म करने का काम BJP लगातार कर रही है। डबल इंजन की सरकार है, मेयर उनके हैं, किसी भी क्षेत्र में वो कहीं आम जन को संतुष्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आम जनता बिल्कुल खीन है, परेशान है, और वो चाहती है हर तरह से जल्द से चुनाव हो और हम कांग्रेस को जिताकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित करें, ताकि इस क्षेत्र का चौमुखी विकास हो सके। आपका प्रमुख मुद्दा इस चुनाव में क्या है? मैंने अभी बताया, तीनों मुद्दे मेरे। सबसे पहले जो डेवलपमेंट क्षेत्र का, दूसरा रोजगार के साधन सर्जित कराना, जैसे पहले कांग्रेस ने किए थे, उन्हें पुनः स्थापित करना। जो कमी आई है महंगाई पर कंट्रोल, जब हमारी प्रदेश में सरकार होगी, जो प्रदेश के अधिकार होते हैं, वो अधिकारों का पालन इस्तेमाल करके उनको महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। तो और 2024 में हमारी सरकार केंद्र में भी आने वाली है, फिर तो पूर्णतः ऊपर से नीचे तक हमारी सरकार होगी, तो कोई दिक्कत इस तरह की नहीं होगी। जो वर्तमान समय में लोग परेशान हैं, उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आम जन को राहत की सांस मिलेगी।
लगातार कांग्रेस की फूट की वजह से यहाँ हर बार प्रत्याशी नहीं जीत पाता, तो इस बार आप किस प्रकार से जीतने का दावा कर रहे हैं? मैं नहीं मानता कांग्रेस में कोई फूट रही है इस बार। तो अगर आपको कहीं डाउट हो तो जरा अपने स्रोतों से कंफर्म कर लें। यहाँ पर जितने भी साथी टिकट मांगने वाले थे सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस को जिताने का काम कर रहे हैं। वो राजवीर सिंह को नहीं, कांग्रेस है तो हम सबका भविष्य है, हम सबका सम्मान है और इस क्षेत्र का विकास है। क्षेत्र का विकास कांग्रेस में ही निहित है। राजवीर सिंह चौहान जो इस क्षेत्र के मुद्दों को देख रहे हैं, इनका कहना है कि इनके विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास रुका हुआ है और प्रत्याशी इससे पहले जो विधायक रहे या नगर निगम के लोग रहे वो विकास को से कोसों दूर रखा हुआ है। अपनी सहयोगी मुस्कान राजपूत के साथ रानीपुर विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार। कांग्रेस के कट्टर हूं, मेरे गड्ढे खोद रखे दरवाजे पे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ठीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई राजवीर की बात सबको दिखाना है, मेरे गड्ढे खोद के दरवाजे पे इन्होंने। भाई राजवीर की बात मेन समस्या तो आप देखो ये नाली और ये है। अभी इन्होंने जो नाली बनाई है उल्टी नाली बनाई, सड़क भी बनाई वो भी उल्टी बनाई, ठीक है। उधर से जब आप देखो, जब ढलान इधर का है तो आप इधर से लेके जाओगे ना, उल्टा बनाए। हमारी पूरी नाली में पानी भरा, सड़क आप देख ही रहे हो, सड़क का क्या हाल है। ये अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए इसको, मतलब इतना बुरा काम किया है ना आदित्य जी ने कि मैं क्या बोलूँ मैं उनको। मतलब हम लोग तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं इनसे। कोई काम करने को कभी आते ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं सुनते हम लोगों की। बुलाते रहो, कभी आते हैं, कभी नहीं आए। कभी नहीं उन्होंने पूछा होगा कि आप लोग यहाँ रहते हो, आपको कोई समस्या है। सड़क बनी भैया, सुबह 4 बजे आके डंपर आके ठंडी सड़क पे ऐसे ही डाल के चले गए। मैं और ये भाभी निकल के भी आए, इतना बोला उसको, पर उसने काम नहीं किया। आप नापो, ज़बरदस्ती हम लोग के रैम तोड़ गए। मतलब कुछ भी ये भी नहीं हुआ कि जब आपको भैया खंबे के इधर सड़क नहीं बनानी थी तो आपने क्यों नुकसान किया सबका? सारे घरों के सबके लोग ने रैम तोड़े आके और ज़बरदस्ती हम लोगों का नुकसान। आप कैसे प्रत्याशियों के चुनाव में चुनना चाहेंगे? भैया ऐसा एटलीस्ट ऐसा तो होना कि जो हम लोग की बात सुने। कभी कभी हम आपके पास जाएं तो आप हमारी बात तो सुनेंगे ना, कभी बुलाएंगे तो आप आएंगे ना। अगर आप सड़क बनवा रहे हो या आप नाली बनवा रहे हो, एटलीस्ट आप एक बार आके पूछोगे तो कि आप सेटिस्फाई हो कि नहीं हो। आप कभी आते ही नहीं हो, खाली इलेक्शन टाइम में आप आ गए। इसलिए हम लोग तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस समय से। आप नगर पालिका के अध्यक्ष से दुखी हैं या विधायक से दुखी हैं? भैया हम तो दोनों से ही दुखी हैं, नहीं तो कोई आता ही नहीं है। नहीं तो एटलीस्ट कोई आके सुने तो कोई बात हम लोगों की है कि नहीं। आना तो चाहिए ना कभी तो, कि कोई प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट आप सुनो तो आके कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। ओके। क्या समस्या है, कैसे प्रत्याशियों को चुनना चाहिए? तो समस्या है तो कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ ये हमारा आप क्या मानते हैं यहाँ जो विधायक रहेंगे उन्होंने काम किया है नगर निगम में, नगर पालिका में कार्य किया है या नहीं? अब देखो आपके सामने ही है जो चल रहा है यहाँ पर। पहले कच्चा था, थोड़ा पक्का है, पक्के में भी थोड़ा ये ऐसे ही हाल है। आप कैसे प्रत्याशियों को चुनना चाहेंगे? देखते हैं जब आएंगे मंदिर तक देखते हैं। तो मैंने डीएम का भी वो किया था, डीएम साहब को भी किया था सारी गलियों का। मेरे पता मेरी विजुअल बने हैं सारे सड़क पे। नाश कर दिया पैसे का। चलो मैं देता हूँ इसमें वाइट लो। आप यहाँ घूम रहे हैं, चुनाव भी लड़ा है, क्या कहना? निश्चित रूप से मैं लगातार इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ। दीपावली वाले दिन भी यहाँ के लोगों का जब मेरे पास फ़ोन आया कि ये सड़क गुणवत्ता के हिसाब से बिल्कुल बकवास बन रही है, मैं तभी यहाँ पहुँचा और मैंने काम रुकवाया। फिर उसके बाद डीएम साहब को फ़ोन किया और डीएम साहब को अवगत कराया। डीएम साहब बोले कि उसकी मैं जाँच कराऊँगा, परंतु जब 4 दिन बाद भी कुछ नहीं किया गया, मैंने फिर फ़ोन किया और जब यहाँ आके देखा तो सड़क पे घास भी उगी हुई है कई जगह। अभी तो आप ये देख रहे हैं कि बजरी उछली है, कई जगह घास भी उगी हुई है। तब फिर मैंने डीएम साहब को दोबारा फ़ोन करके उन्हें बताया, मैंने कहा डीएम साहब आपकी बनाई हुई सड़कों के ऊपर घास उग रही है। तो कुल मिलाकर ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। विधायक ने 10 साल से कुछ नहीं किया है। अब चुनाव के ऐन वक्त के ऊपर ये बंदर बांट कर ये घटिया किस्म की सामग्री से सड़कें का निर्माण का कार्य हो रहा है। इसके अंदर इतना व्याप्त घोटाला है कि हमारी सरकार बनते ही इन घोटालों को उजागर किया जाएगा और ये गुणवत्ता के आधार पर वापस दोबारा अच्छी सड़कें बनाई जाएंगी। कांग्रेस का विकास ही है जो प्रदेश को आगे और क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है। देखिए क्या होता है, सामान्य प्रक्रिया होती है। पार्टी में अनेक दावेदार रहते हैं और अनेक दावेदारों की दावेदारी पार्टी को मजबूत करने के लिए होती है। हम लोग भी दावेदार थे और निश्चित तौर पर हम 10 लोगों में से किसी एक का ही चयन होना था
पार्टी हाईकमान का निर्देश और आदेश हम कार्यकर्ताओं के लिए सर्वमान्य है। पार्टी ने जिसको भी सिंबल दिया, चाहे राजवीर जी को दिया है, चाहे अन्य विधानसभाओं में अन्य प्रत्याशियों को दिया, हम सब उनके साथ हैं। हम मूल विचारधारा कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड राज्य में जो कांग्रेस आज सरकार के दरवाजे पर खड़ी है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति हैं, जो कृषि विरोधी नीति हैं, जो खेल विरोधी नीति हैं, जो युवा विरोधी नीति हैं, जो महिला विरोधी नीति हैं, जो पहाड़ विरोधी नीति हैं और जो उद्योग विरोधी नीति हैं, उसके चलते पूरी उत्तराखंड की जनता त्रस्त है और आज सत्ता परिवर्तन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि यहाँ से आप सीट निकाल पाएंगे? हम निश्चित तौर पर रानीपुर विधानसभा को 20-22 हज़ार वोटों से अधिक मतों से जीतने वाले हैं और उत्तराखंड राज्य में हमारी सरकार बनने वाली है। उत्तराखंड राज्य में हम भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और हम मांग करेंगे कि यदि हमारे विधायक यहाँ से रानीपुर से आदरणीय राजवीर जी बनते हैं तो उनको उत्तराखंड सरकार में मंत्री का दायित्व दिया जाए।